अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों को एक कफ़ का डिज़ाइन बताती हूँ और शुरू करते हैं कि ये मेरे पास स्लीव्स हैं, छोटी बेबी की हैं। ये मैंने आगे से इसकी चुन्नट डाल के रख ली हैं और कफ़ के डिज़ाइन के लिए मुझे इसकी पिंक कलर के कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से ये बुकरम चिपका लिया है। और अब मैं अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसकी पट्टी कट करूँगी। ये पहले से मैंने बुकरम चिपका लिया है इसलिए कि हम स्केल के इस्तेमाल से पट्टी को कटिंग करें सीधी बिल्कुल, तो ये साइडों से जो है अप डाउन वो निकल जाएगा और हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी बन के आएगी। ये देखें इस तरह से। अगर हम पहले से पट्टी काट लेते हैं तो फिर वो कपड़ा जब चिपकाते हैं बुकरम के ऊपर तो ये ऊंच नीच हो जाती है। देखें ये मुझे सिर्फ 2 इंच की चाहिए, तो 2 इंच से ही मैं यहाँ पे स्केल रख के ये देखें इस तरह से पूरे 2 पे स्केल को रख लूँगी। ये देखें इस तरह से 2 इंच पे मैंने स्केल रख लिया है और ये मैं एक लाइन मार्क कर लूँगी। अब मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी और मेरी पट्टी बिल्कुल नीट कटिंग होगी और अच्छी बन के आएगी। तो यहाँ से कटिंग कर लेते हैं हम। देखें इस तरह से और फिर यहाँ से भी कट कर लेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसी बराबर भी और अच्छे से साफ़ सुथरी बन जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें इस तरह से ये हमारी पट्टी बन गई है। ये देखें कितनी नीट है। अब हमने इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाना है वो मैंने इसके साथ कंट्रास्ट में ये पाइपिंग रेडीमेड पाइपिंग लेके उसको मैंने सीके सीधा कर लिया है, लूप्स तैयार कर लिए हैं। इस डोरी को मैं कटिंग करूँगी और इसके साथ मैंने ये जो है तिकोन मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। इसका साइज़ जो है वो 2 और 2 है। ये देखें 2 और 2 यानी कि 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा। इसको मैंने यूँ करके तय लगा के यूँ प्रेस कर लिया है। अब ये है कि इसका जो है लूप्स बनाने हैं जो मुझे वो 2 इंच से ये मुझे 2.5 इंच के चाहिए। ये देखें इस तरह से ये मुझे 2.5 इंच के चाहिए, तो ये 2.5 इंच के मैं सारे कट कर लूँगी और फिर मैं आप लोगों को डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। वीवर्स ये यहाँ पे मैं गम की मदद से इस तरह से ये तिकोन को लगा लूँगी। इस तरह से पूरी लाइन पहले रेडी कर लूँगी। ये देखें इस तरह से बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए इस तरह। तो वीवर्स ये सारे मैंने जो हैं ये तिकोन लगा लिए हैं। अब इन पे ज़रा सा हम गम लगाते जाएंगे और ये इस तरह से इस पे इसको सेट करना है हमें लूप्स को। देखें इस तरह से, या आप मशीन की मदद से भी इस तरह लगा सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपका हाथ नीट है, आप बिगनर नहीं हैं और आप जो है पहले से सिलाई आपको थोड़ी बहुत आती है, आप डिज़ाइन कर सकते हो, तो आप मशीन के ऊपर डायरेक्ट आप ये वाली सिलाई लगा सकते हो। और अगर आपसे ये लगाने में मुश्किल हो रही है तो आप जो है वो थोड़ा थोड़ा इस तरह गम का इस्तेमाल करते हुए आप इनको इस तरह से सेट कर लें। देखें इस तरह से सारे सेट हो जाएंगे ये। तो फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अब इसको मैंने इस कपड़े की पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इस तरह से इसके किनारे भी सिलाई लगा ली है इस तरह से, ताकि इसका आगे का हिस्सा भी खूबसूरत बने। वीवर्स ये मैंने जो 2 सिलाइयाँ लगाई हुई हैं
कंटिन्यूटर डालने के लिए, गेजिंग के लिए। तो इनके ऊपर मैंने इस पट्टी को इस तरह से रखना है और जो सिलाई लगाऊंगी वो इन 2 सिलाइयों के दरमियान में आनी चाहिए और ये इसके किनारे किनारे पे इस तरह से। इस कपड़े को साइड पे कर लेंगे पहले। अब जो है ये वाला धागा जो है जो नज़र आ रहा है इसको हम खींच देंगे और खींचने के बाद इसको साइडें सीके रेडी करेंगे। व्यूअर्स ये देखें इस तरह से मैंने रखा है इसको और ये इस तरह बनके तैयार हुआ है। ये कफ का डिज़ाइन था बेबी का, छोटी बेबी का। यहाँ पे मोती भी लग सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ मोती लगा लें पर्ल के, लेकिन मैंने यही नहीं यूज़ किए हैं क्योंकि ये बहुत छोटी बेबी है। तो व्यूअर्स अब बताएं आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने नए देखने वालों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाया होगा। कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।